नमस्कार दोस्तों, मनोज के 23 चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। 25 प्रश्न हो चुके थे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 26। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास, रीतिकाल के कवि केशवदास हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना है दोहावली, झरना, जूही की कली, पल्लव। इन चारों में से सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है? तो पल्लव है। दोहावली आपका तुलसीदास का हो जाएगा, झरना जयशंकर प्रसाद का, और जूही की कली आपका निराला की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न, उद्धव शतक के कवि का नाम क्या है? सूरदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो उद्धव शतक के जो कवि हैं, इसके जो लेखक हैं, वह हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो आधुनिक काल के कवि हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, गुंजन, आंगन के पार द्वार और या झरना। तो इनमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। आपका गुंजन पंत की रचना हो जाएगी सुमित्रानंदन पंत। आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना हो जाएगी, और झरना आपका जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। ग्राम्य के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो ग्राम्य के रचयिता, ग्राम्य के लेखक आपके छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। महादेवी वर्मा की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? रसवंती, सुनहरे शैवाल, भस्मांकुर, यामा। इसमें यामा महादेवी वर्मा की रचना है। रसवंती आपका दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर। सुनहरे शैवाल अज्ञे की रचना हो जाएगी, और भस्मांकुर आपका नागार्जुन का हो जाएगा, नागार्जुन की रचना हो जाएगी। फिर यहाँ पूछा यामा रचना है, यामा किसकी रचना है? अभी अभी हमने ऊपर ये पढ़ा है, तो यामा आपकी महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। प्रश्न संख्या हम 33 देखते हैं। श्रावकाचार के रचयिता हैं। श्रावकाचार किस काल की रचना है? पहले तो श्रावकाचार आपकी आदिकाल की रचना है। तो इसके लेखक कौन है? देवसेन, मुनि जिन विजय, विजय सेन सूरी, जिन धर्म सूरी। तो श्रावकाचार के जो लेखक हैं देवसेन हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की रचना नहीं है? इनमें से हमको ये अलग करना है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, और इनमें से कौन सी 3 अज्ञेय की रचना है। पूर्वा, वावरा, अहेरी, शैवाल, पल्लव। तो इसमें पल्लव अज्ञेय की रचना नहीं है, और ये तीनों रचनाएं अज्ञेय की हैं। पल्लव पंत की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला प्रश्न, तुलसी के रचयिता, यह तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो यह तुलसीदास रचना का नाम है। तो तुलसीदास के रचयिता का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त है, गोस्वामी तुलसीदास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो तुलसीदास रचना के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। भारतेश्वर बाहुबली रास के कवि का क्या नाम है? दलपत विजय, मुनि जिन विजय, देवसेन, कुकुरिया। यहाँ पे लिख दिया गया है, कुकुरिपा होगा यहाँ पे। तो भरतेश्वर बाहुबली यह भी आदिकाल की रचना है। तो इसके जो लेखक हैं मुनि जिन विजय हैं। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता कौन है? कुंभन दास, नाभादास, नंददास, सुंदरदास। तो
नाभादास हैं। भक्तमाल के रचयिता या लेखक कौन है? नाभादास हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। कितनी नाव में कितनी बार, अभी से पहले आया था, कितनी नाव में कितनी बार रचना के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो कितनी नाव में कितनी बार के जो कवि हैं वह अज्ञेय जी हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के। प्रश्न संख्या 39 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? तो राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि किसे कहते हैं? जिनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होती हैं वह राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि कहलाता है। तो इनमें से दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय। तो अज्ञेय की जो अज्ञेय राष्ट्रीय काव्यधारा के नहीं है, और ये तीनों दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। इन चार रचनाओं में से कौन सा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? युगवाणी, अनामिका, नहीं सॉरी, जयशंकर प्रसाद की रचना है युगवाणी, अनामिका, लहर, साकेत। तो जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो लहर है। युगवाणी आपका पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की है। अनामिका निराला की हो जाएगी आपकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन। तो नेमिचंद्र जैन आपके प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। यहाँ पे गलत लिख दिया गया, जय चंद्र प्रकाश होगा, जय चंद्र प्रकाश किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार, विद्यापति। तो आपका जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? साकेत, उद्धव शतक, रामचरितमानस, बिहारी सत्सई। तो रीतिकाल की आपकी रचना हो जाएगी बिहारी शतक। साकेत आपका आधुनिक काल, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की, यह भी आपका आधुनिक काल। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, या भक्ति काल की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका आपका भक्ति काल की रचना हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, तो यह आदिकाल की हो जाएगी। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, आधुनिक काल की है ये। और कामायनी प्रसाद की रचना है, तो यह भी आधुनिक काल की ही है। अगला प्रश्न संख्या 45, आंसू की रचना किस कवि ने की है? बिहारी, नरपति नाल, जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय। तो आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त। रीतिकालीन आपके कवि हैं घनानंद। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? निराला, अज्ञेय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके अज्ञेय जी हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूषण की रचना नहीं है? शायद पहले भी क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका जो है केशव दास की है, केशव दास की है। और ये तीनों रचनाएं भूषण की हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि को सम्मान प्राप्त हुआ? राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है जब इन्होंने कौन सी रचना? भारत भारती की रचना की थी। तो उस समय
महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि सम्मान से सम्मानित किया था। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तुलसीदास, नंददास, अग्रदास, नाभादास। तो इसमें नंददास आपके नहीं है और सब राम भक्ति शाखा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? भारत भारती महाकाव्य है? नहीं, गलत है। प्रणभंग चरित काव्य? गलत है। गीतिका वीर काव्य है? नहीं। रश्मिरथी खंड काव्य है? यही सही आपका है। कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है? जो कबीर के दोहे हैं वो किस में संकलित हैं? कबीर के दोहे साखी में संकलित हैं। इनकी रचना का नाम है क्या? बीजक। कबीर की रचना का नाम है। इसके 3 भाग है, साखी, शबद, रामायणी। अगला प्रश्न है 53, नवधा भक्ति के प्रकार हैं। नवधा भक्ति के कितने प्रकार हैं? 1, 3, 8, 9। जब नवधा से ही लग रहा है यह 9 प्रकार का है। प्रश्न संख्या 54, साकेत की नायिका। साकेत किसकी रचना है? साकेत आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो इसकी जो नायिका है कौन है? यशोधरा, उर्मिला, राधा या द्रौपदी? तो इसकी जो नायिका है आपकी उर्मिला है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना पर? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, रश्मिरथी पर, हुंकार पर? तो इनको उर्वशी पर मिला था। किस पे? उर्वशी पर। और कब मिला था? 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? पहली बात तो कामायनी किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो यह पूछ रहा है श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो इसमें पहला सर्ग है चिंता, पहला चिंता, दूसरा आशा, उसके बाद फिर तीसरा श्रद्धा है। तो इसमें आपका आशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञे? तो धूमिल की रचना है। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल, क्या नाम है? सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नहीं मिला है, किस पे नहीं मिला है? चिदंबरा, कितनी नाव में कितनी बार, उर्वशी, प्रियप्रवास? चिदंबरा पर तो मिल चुका है, पंत की रचना है, 1968 में मिला है। कितनी नाव में कितनी बार अभी हमने पढ़ा है आगे, तो यह अज्ञे की रचना 1978 में मिला है। उर्वशी दिनकर की रचना है, 1972 में मिला है। इस पर प्रियप्रवास पर नहीं मिला है। प्रियप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है और इसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश किस काल की रचना है? दोहा कोश आपकी आदिकाल की रचना है, आदिकाल। तो दोहा कोश के जो रचनाकार हैं आपके सरहफा जी हैं और कई विद्वान, कई लेखक इनको हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ध्यान देना है, नहीं है। रश्मिरथी, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा, सुनहरे शैवाल? तो इनमें से सुनहरे शैवाल दिनकर की रचना नहीं है। तो सुनहरे शैवाल किसकी रचना है? अज्ञे की। किसकी है? अज्ञे की। रश्मिरथी, चक्रवाल और परशुराम की प्रतीक्षा ये दिनकर की रचना है। तो दोस्तों फिर अगला सेट आगे आएगा, तब तक के लिए नमस्कार।